सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। VLJ मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव जाटुलवारी। गांव जाटुलवारी कलाकारों की भूमि है। वहीं से आज हमारे साथ गांव जाटुलवारी से ही क्लासिकल संगीत में माहिर है हमारे मास्टर जी हरिओम तंवर गांव जाटुलवारी से। तो आज हम मास्टर जी के साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो राम राम मास्टर जी। हाँ, राम राम जी शर्मा जी, आपको भी प्रणाम। और VLJ मूवीज जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से आपके जितने भी श्रोता जुड़ रहे हैं उन सबको प्रणाम है। और जैसा भी आपका दिशा निर्देशन है उसके मुताबिक हम आपसे चर्चा में शामिल करेंगे। हाँ जी मास्टर जी। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले तो आप अपना परिचय अपने अंदाजे में दीजिए। आप मेरा परिचय जी, मैं हरिओम नाम से जाटुलवारी में जन्मा। इसी गांव का जन्म है। बाबा जगन्नाथ की दया कृपा से इस गांव में आज तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लासिकल संगीत की जब बात होती है वहाँ मास्टर जी का नाम जरूर आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मास्टर जी, सबसे पहले आप अपने गुरु जी का नाम बताइए मुझे। देखो, ये सच्चाई है जी। काफी जो है ना, इसमें लाग लपेट का कोई वो कौन है। हमारा जीवन बिल्कुल फ्रेश रहा है। हमने तो बाबा जगन्नाथ धाम है, इसमें बचपन से मेरी आंख खुली। बाबा जगन्नाथ में साधु संतों का संग मिला, उनकी शरण में सत्संग भजन करने का अवसर मिलता रहा और बाबा जगन्नाथ को ही हम अपना गुरु मानते हैं। इसमें अनेकों साधु संत आए, उस्ताद लोगों की हमने शरण ली, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई भी जानकारी देने वाला नहीं था। इसलिए हमने समय समय पर जहाँ सांघिक संस्कृति को अपनाया, क्योंकि उसमें शास्त्रीय संगीत है, वो अच्छा लगा जी शर्मा जी। तो उसमें जो है ना, हमने ज्यादा लाभ मिला। और जहाँ भी सांग होया, दूसरी बात, एक और साथ साथ मौका मिला इस गांव में। केसी शर्मा जी थे IAS कमिश्नर साहब। जी जी मास्टर। तो साल में जो है ना जी, वो 2 प्रोग्राम तो उनके अवश्य होया करते। हाँ जी। और उनके माध्यम से लोक संपर्क विभाग के प्रोग्राम भी, ड्रामा जो है ना दिखा करते। शाही लकड़हारा का बहुत अच्छा लगा करता। अपनी जमींदारू संस्कृति में लोग वाह खेत क्यार का काम करके आंदे, पता लग जाता मुयादी होंगी भाई आज ड्रामा होगा। तो ड्रामा देखने का बड़ा शौक था, चाव था। हाँ जी। तो उससे बड़ी खटक लगी। दूसरा, बाबा जगन्नाथ एक 1000 साल पुरानी समाधि है। असल में तो जाटुलवारी एक ऐसा नगर है जो पूर्ण रूप से जति सतियों से घिरा हुआ गांव है। इन्हीं की कृपा है। जो इनकी शरण में चला गया वो गृहस्थीताबाद हो ही हो गया। जो भी उसका शौक था वो भी इन्होंने पूर्ण किया। जी साथियों, हमारा गांव ही बाबा जगन्नाथ जी के नाम से ही जाना जाता है और बाबा जगन्नाथ जी एक पूर्ण संत हुए हैं। तो मास्टर जी, आपने आपके गुरु जी के बारे में बता दिया कि आपने बाबा जगन्नाथ जी को ही अपना गुरु माना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मास्टर जी, अगर संगीत की बात करी जाए, आपको कहाँ से संगीत की खटक लगी? संगीत की बाबा जगन्नाथ धाम में अनेकों साधु आए। तो बचपना था, छोटे छोटे थे, तो घर की कोई जिम्मेवारी थी को नहीं, आजाद थे। अपना खाना खाया और बाबा जगन्नाथ में चले गए जी। दिन रात बैराग था, क्योंकि वो साधु भी पूर्ण साधु आ करते, भजनानंदी साधु थे, अच्छे महापुरुष थे। आनंद आ करता, पूर्ण संतुष्टि थी। और उनका सत्संग भजन में जो लाभ मिलता ना, वो मतलब कि हम वो जो है ना, आपका उद्घोष नहीं कर सकते, उसका ब्यौरा भी नहीं दे सकते। जो आनंद हमने अंतर भाव से मिला और जो लाभ मिला, जिसकी बदौलत आज हम घर परिवार में जो जरूरत हो है गृहस्थी के लिए, वो सारी की सारी उनके आशीर्वाद से ऑटोमेटिक पूरी भी होगी। हाँ जी, हाँ जी। मास्टर जी, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आपको बचपन से ही शौक लग गया था संगीत? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके घर वालों ने आपको रोकथाम नहीं किया? किसी तरह की कोई रोकथाम कौन थी जी। यो ऐसा सौभाग्य पर परमात्मा की मेहर है, क्योंकि परमात्मा का विशिष्ट गुण है कला। और जो इसको विधिवत निभाया जाए, इसका प्रति समर्पित होकर अपने आप को समर्पण किया जाए, तो किसी तरह की बाधा आने भी नहीं देता। और फिर ये तो गांव गुआंढ में इनकी परिचर्चा आपने भी सुनी होगी, हम भी बुजुर्गों से सुनते आए कि आसपास के गांव में इतनी महान समाधि है। आज भी कोई दिल भाव से कोई अपनी मनोकामना रखता है इनके चरणों में, तो पूरी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हम बचपन से देखते थे मास्टर जी को और हम भी बड़े हो गए और मास्टर जी अभी तक संगीत के साथ ही है। मास्टर जी ने अभी तक का अपना सारा जीवन संगीत के नाम ही कर रखा है और आगे भी अपना जीवन संगीत के नाम ही करते रहेंगे, और वो भी क्लासिक संगीत के नाम। जी मास्टर जी, यही बात है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मास्टर जी, आपके घर वालों की कोई रोकथाम हुई नहीं? नहीं, कोई रोकथाम नहीं हुई जी। देखो, दूसरा एक क्या है, इसके साथ साथ जो प्रेरणा बाबा जगन्नाथ के स्थल से मिली, उसका रुझान के साथ साथ फिर हमने जैसे भी
माँ बाप ने पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजना चाहा तो गए, लेकिन ज्यादा इसी की रमज रही भाई बाबा के वहां जाके ना अपना सत्संग भजन करांगे, पता ही नहीं लगा। 10वीं में भी हमने फिर जो है ना वो मौका मिला। एक हाउस का मैं विशेष रूप से, और के तो मास्टर थे, एक हाउस के 4 हाउस जिम्मेवार, एक हाउस की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी मेरी दे दी। अच्छा। क्योंकि स्कूल में भी अनुशासनात्मक मतलब ढंग से विचरण किया, मतलब जिस शरारती करते हैं बच्चे तो शरारत भी करते, तो अनुशासन के हिसाब से ही शरारत करते, तो मास्टर लोगों ने भी अच्छा लगा। उस टाइम ओम प्रकाश गोयल हेड मास्टर हुआ करते, 87 की बात है जी, 87-88 में। जी मास्टर जी। तो 88 में प्रदर्शन करते स्कूलों में भी भाई 26 जनवरी 15 अगस्त, तो 26 जनवरी को मेरे को जो है ना प्रोग्राम में मौका मिला शामिल होने का, तो शौक था तो फर्स्ट आए थे। अच्छा मास्टर जी, मतलब 26 जनवरी का जो प्रोग्राम स्कूल के अंदर हुआ था, हाँ जी, तो उसके अंदर आप संगीत में फर्स्ट आए थे। तो इसमें मैंने वो भजन दिया था जी, एक वो सुभाष चंद्र बोस का कथा बोस, वो घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरे जया से करते बरसन लागे फूल मोस पर हाथ अच्छा मिला। मास्टर जी, आपने वो जो गीत है घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो गीत आपने पेश किया था। हाँ जी, उसमें आप फर्स्ट आए थे। उसमें फर्स्ट आया था, और हेडमास्टर ने खुश होकर फिर एक बाजा लिया के दिया जी हारमोनियम। अच्छा मास्टर जी, फिर आपके गुरुजी ने आपको हारमोनियम गिफ्ट किया था, तो स्कूल के टीचर थे आपके। स्कूल में लिया के दिया था जी, उन्होंने खुश होके कि भाई आपने जी भी कोई खाली घंटी हो आप बजाओ, होनहार बच्चे हो। जी मास्टर जी, उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र होगी जी उस टाइम आप देख लो के नाम से 9वीं क्लास में थे जी उस टाइम। अच्छा, आप 9वीं कक्षा में थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी मास्टर जी, वहां से फिर आपका संगीत का सफर बढ़ता गया। हाँ बिल्कुल, स्कूल में मतलब जो भी मौका मिलता ना प्रदर्शन करने का, तो उसमें फर्स्ट आंदे। आप फर्स्ट रहे हाँ जी, हाँ जी। संगीत के मामले में। फिर मौका मिला ITI में नाम लिखवा लिया जी हाँ जी। 90 में, तो 91 में तो उसमें ITI में गए, वहां भी एक नेहरू क्लब की तरफ से सांगा में कंपटीशन, सांगा गांव भिवानी के पास, सांगा गांव। सांगा। हाँ जी मास्टर। तो सांगा में अपने गांव के सारे थे, नरसिंह रतिपाल जितने भी शौक रख हैं। हाँ जी मास्टर। और गांव गुआंड के, तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा क्लब की तरफ से प्रोग्राम करवा करते, सरकार की तरफ से क्लब था वो। जी मास्टर जी। तो उसमें पता लग गया, उठ गए, तो सांगा में भी मैं फर्स्ट आया था, बल्कि आंधी आन हमारी गाड़ी रोक ली, कोट मराव ताड़ना जान कौन दे वहां, भाई हमारे गांव में प्रोग्राम करना पड़ेगा अपने। जी तो मास्टर। इतना उत्साह था इनकी शरण में, बाबिया की दात है, तो कला की तरफ से मतलब जहां भी चले गए, जहां भी मौका मिला वहां जीतते हासिल हुई। अच्छा बड़ी मास्टर। तारीफ मिली, प्रशंसा हुई। जी मास्टर जी, ये आपका संगीत का सफर रहा है अब तक का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बचपन का सफर था हाँ मास्टर जी, जी। मास्टर जी, फिर उसके बाद आप बड़े भी हुए हो, हाँ। आपने कोई रोजगार वगैरह भी किया है इसके अलावा? इसके बाद जी मतलब हमने ये जो है 1990 में साक्षरता अभियान चला सरकार ने, जी मास्टर जी। ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट में तो टीचरों में 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई, वहां डिप्टी डायरेक्टर के काद्यान था ऑन डेपुटेशन एजुकेशन बोर्ड का, और दीवान सिंह जी भी हुआ करते, एक प्रोफेसर हुआ करता PGI मेडिकल कॉलेज रोहतक का। इस तरह से करके 5-7 ऑफिसर लोग थे जी मास्टर जी। शिक्षा विभाग से भी आके, तो उनने 10 दिन की ट्रेनिंग दी। तो हम कला के माध्यम से 42 दिन लगातार अभियान चला सरकार ने साक्षरता का। जी मास्टर जी। एक प्रोग्राम हम सुबह देते थे, एक शाम को, अच्छा। और उसकी व्यवस्था में कई बार तो स्कूल में प्रबंध होता था खान पीन का, भाई स्वयंसेवक के रूप में सेवा दी, कोई किसी तरह का मेहनताना नहीं लिया उसमें। जी मास्टर जी। तो लगातार वो प्रोग्राम में फिर आपने भी सुना होगा, भाई बच्चियों को फ्री किताबें दी, ड्रेस दी। जी मास्टर जी। तो कई करोड़ जो है भिवानी का भी वर्ल्ड बैंक से ये पैसा जो है सैंक्शन होया, और उसको शिक्षा में लगाया। उस एवज में BS ओझा साहब चीफ सेक्रेटरी आकर के हरियाणा गवर्नर द्वारा लिखित में मेरे को प्रशंसा पत्र दिया गया। अच्छा जी मास्टर जी, वहां से आपको प्रशंसा पत्र भी मिला, और एक आर्टिस्ट का एक सर्टिफिकेट भी दिएगा बिहानी। आर्टिस्ट यानी कलाकार का आपको? हाँ जी, कलाकार का, वो मतलब जो भी रोल होता, गाना गा भी लेंदे हम रागनी के माध्यम से भी, और ड्रामा जो है 3-4 नाटक बना रखे थे उनके माध्यम से भी लोगों को ये बताते भाई साक्षर का मतलब क्यों है, पढ़ना लिखना। जी मास्टर। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में विस्तार से हमने इसमें समय दिया, तो उसमें क्या था कि जी सर्वे कराया, फिर हमने
स्वयंसेवक के रूप में। भाई कितने लोग गांव में अनपढ़ हैं, जी मास्टर जी। तो हमारे ऊपर भी अधिकारी थे। फिर धीरे 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 ज्यादा संख्या बढ़ती गई, व्यवस्था बढ़िया होगी, बढ़िया उनका सर्वे करके क्लास से भी लगाई गई। जी मास्टर जी। ठीक है ना। काफी बुजुर्गों को, भाइयों को, निरक्षर थे, अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना भी सिखाया। ये भी सेवा का मौका मिला। अच्छा मास्टर जी, सिर्फ आपकी कला के ड्यूटी माध्यम। पढ़ाने की भी रही थी? हाँ जी, हाँ जी। आपकी ड्यूटी पढ़ाने की भी रही, उसके साथ संगीत में भी? संगीत में भी। उसके साथ साथ और थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाएं, मैं जो है ना ये बचपन से शौक था जी। जी मास्टर जी। गाने बजाने का खूब विस्तार से। भाई छठी में किसी का प्रोग्राम में गाड़ी अड़ी खड़ी रह जाती, थोड़ा सा अनुशासन भी था। जी मास्टर। ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा ये बुराई ना करते हुए भी अपना विषय बना दिया तो कहना पड़ेगा ये एक विशिष्ट गुण है। देखो हमने तो ये देखा, जिसने भी निभाया है ये मालिक का विशिष्ट गुण है। इसको बिल्कुल साफ स्वच्छ अपनी नेक नीति से रह के निभाया जा सके, वरना ये कायम भी नहीं। जी मास्टर जी, सही बात है बिल्कुल आपकी। ठीक है ना जी। तो जिसने भी मतलब ऊंचा पद हासिल किया तो उसने अपना करैक्टर को बचाया, पहले उसकी साफ जो नेक नीति उसने अपने जो है इसका अनुसार जो कलाकार का जो रुतबा है उसका अनुकूल अपनी रहनी सहनी को भी बरकरार रखा, तो उसको जो है इसमें ख्याति प्राप्त हुई। जी मास्टर जी, ये बात सत्य है। जो साफ स्वच्छ कलाकार होता है वही इसके अंदर अपनी ख्याति प्राप्त करता है संगीत के अंदर। तो इसके लिए मैं आगे अपना और बढ़ाऊंगा। फिर 1990 में जी जो है ना क्या था कि ये प्रोग्राम होने के बाद फिर ईपान साध उस टाइम तो नादानता थी। जी मास्टर। भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं भी दूध का जो हूँ, बचपना था। कौन सी पियोगे, साधु संता में जान दे तो सुल्फा पीते साधु संत हम भी मार लेंगे जी। अच्छा जी मास्टर जी। ज्ञान तो था एक उस टाइम तो नुए थी, नादानी में। हाँ, उम्र थी नादानी में। अगर भाई मौज मस्ती लेने का है, लेकिन 5-7 घटोड़ में घूमते तो पीछे तो समाज के लोग कहते ये आंडा है लुंगाड़ी भाई सुल्फा पीनी। तो वह जो भनक कान में पड़ी शर्मा जी, उसने बड़ी चेतना करी। अब चेतन हो गए। हाँ चेतन हो गए, उसका सबक लिया, ये तो गलत कर रहे हैं भाई। फिर अपने साथ छोड़ दिया। फिर उसमें साथ के छोड़े मन एक वो आपने सुनील शर्मा है ये मास्टर रतिराम जी के। जी जी मास्टर। तो आजकल वो जो है ना हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, वाणी खेड़ा में ड्यूटी है, मेरे साथ पढ़े। एक डॉक्टर जी तो आ करता, उन अपने जाटुलवारी में ब्राह्मणा की प्रेस में स्कूल कर रखा था जी। जी मास्टर। तो मैंने गलानी सी होगी भाई ये तो गलत संगत है, इसके तो जो है बदलाव जीवन में नहीं होगा तो कोई फायदा को नहीं इस कला का। बिल्कुल मास्टर। तो मैंने उनसे प्रार्थना करी भाई स्कूल में मन में भी रख लो, छोटी माटी कोई क्लास में भी पढ़ा लूंगा। बिल्कुल ठीक है भाई आ जा। जी मास्टर। तो हम स्कूल में बड़े जी, तो स्कूल में 200 रुपये दिया करते मेहनताना वो बच्चों को पढ़ा दे। लेकिन वह निष्ठा लगन इतनी थी कि भाई हमने वास्तव में जो एक प्योर एक इंसानी जीवन है वो जीना है। जी मास्टर। जिद्द कला की कदर होगी। हाँ बिल्कुल नशा मुक्त जीवन। हाँ जी बिल्कुल नशा मुक्त। उस दिन के बाद बीड़ी चलम तमाकू कुछ नहीं, सबको विराम दे दिया। अच्छा। बुराइयों को, सामाजिक बुराई है तो उसमें बड़े तो वो बेचारे अपने भाई वो सारा सौदा मेरे ऊपर छोड़ दिया स्कूल की जिम्मेवारी का। इतना प्यार बढ़ गया लोगों के साथ, घर की बिल्डिंग थी को नहीं, तो उसमें मैट्रिक में वैसे था। फिर मैं स्कूल के लायक अपनी योग्यता करा, फिर प्रभाकर करी दी। अच्छा मास्टर, उसके बाद आपने प्रभाकर कर यहाँ स्कूल चलाते चलाते। जी मास्टर। ठीक है ना। फिर स्कूल के लायक योग्यता तो करनी पड़ी, प्रयाग यूनिवर्सिटी से हिंदी बीएड करी इक्वल टू OT। सत्यनारायण थी थे वो शरीर पूरा हो गया उनका, चले गए बेचारे। तो प्राइवेट स्कूल यूनियन में भी मेरे को उन्होंने जो है रखा, ठीक है ना, सम्मान दिया। मास्टर जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ जी। इसका मतलब आपका पूरा जीवन शिक्षा में गुजरा है, यानी आपने पढ़ाई संगीत की भी की है, प्रभाकर भी की है। उसके साथ आपने जो अनपढ़ थे हमारे गांव के बुजुर्ग वगैरह उनको पढ़ाया भी है, और अभी तक आपका शिक्षा में जीवन गुजरा पूरा, अगर सही मायने से देखा जाए तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मास्टर जी। हाँ जी। तो इसके साथ साथ मैं आपने ये बताना चाहूंगा फिर क्या है कि जी इब जैसे चलते रहे इब हमने नियम संयम एक आज कलयुग है, इसमें समय का कुप्रभाव है। बिल्कुल। मानवता पिछड़ गई, भंग होगी, ये देखा। तो जैसे जैसे लाग बेदाग निरोड़ हुए तो वो सारे के सारे साथी छोड़ गए, क्योंकि उनके संग से निकल गए, नशा मुक्त हो गए।
तो आपके जो साथी थे नशे वो करने सारे किनारा कर गए, सारे किनारे गए, आप रह गए। मेरा कोई साथी नहीं रहा, जी मास्टर जी। क्योंकि सच्चाई के साथ कोई लगने वाला तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर जी। तो जी स्कूल में बच्चे पढ़ाते पढ़ाते फिर ध्यान आया इस कला को क्या किया जाए, कैसे बरकरार रखा जाए। तो समय के अनुसार आप सब ने पता है जी, पूरे के पूरे समाज को पता, आज मानवता बदतर होती जाने लग गई। जी मास्टर। पॉलिटिकल हालात बिगड़ गए, एक व्यवस्था भंग हो गई, मानो। जी मास्टर। तो इतना सुंदर सिस्टम नहीं रहा 95 से, मतलब ऐसा कोई भी सरकार को नहीं जिसमें मैंने इंटू ना दिया और उन्होंने बड़ी तारीफ करी। मैं तो लायक लड़का, मेहनता नाम ने दिया रजिस्टर्ड कलाकार के रूप में 5-7 साल भिवानी भजन पार्टी लीडर के रूप में लोक संपर्क विभाग में भी सेवा दी। बाजा भी उसका भजन लीडर के रूप में ये था, वो बाजा भी में खुद बजाता था और गाता भी। लोक संपर्क विभाग में जो हमारी पोस्ट थी वो सरकार और समाज के कड़ी का रूप था, यानी कि समाज को करीबी लाके और सरकार के जितने भी लोगों को जो सेवाएं दी जा रही है, ठीक है ना, विकास कार्यों का ब्यौरा, उनकी जानकारी देना था प्रचार के माध्यम से। ऐतिहासिक भजन थे क्योंकि अपना जो एरिया है जी मास्टर जी, भिवानी विशेष रूप से अपना ज्यादातर पण लक्ष्मीचंद पंडित मांगेराम की सांगीतिक संस्कृति है जी और वो मसाला तैयार रहा। पहले क्या था जी, मैं अपने थोड़ा सा और इसका विस्तार करूं। साधन नहीं थे, साधक थे। साधन नहीं थे, साधक थे जी मास्टर। ठीक है ना जी। आज साधन है, साधक नहीं है। इतना देखते देखते हमारा आगे समाज में कमी आ गई। बिल्कुल मास्टर जी, मानो सो। तो ये जो है ना, ये देखते देखते इसी तरह से जो है ना संगीत का सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि जो योग्य थे ना, जो संस्कृति को बचाने वाले थे, कलाकार थे, उनका निरादर हो गया, उनको सेलेक्ट ही नहीं किया गया, उनको मौका ही नहीं दिया गया। बिल्कुल। तो वो बेचारा के देखो, मैं ये कहूंगा उनकी भी मजबूरी रही है, गलत तरीका अपना जो है ना मान सम्मान उन्हें मिला को नहीं, विचरण तो करना पड़े। तो वो इनमें जो है ना सामाजिक बुराइयां में लिप्त हो गए। जी मास्टर जी। तो एक आधा भाई जिस तरह हमने देखा, यार ये जंगल मंगल करे साधु संत, तो जब इनका अनुसरण करने वाले और जब फिर गलत तरीके से विचरण करेंगे तो उन जगह कहाँ है, वो तो खत्म हो जाएगा। ये इतना कीमती जीवन ये बता 84 के बाद मानव शरीर को ही तो मौका दिया है। बिल्कुल दिया भाई, ये उत्तम शरीर है। क्यों दिया गया है? क्योंकि नीति नियत नियम संयम इसी के साथ जुड़े हैं, और इनके साथ ये छेड़छाड़ करेगा, गलत तरीके से जीवन जिएगा तो तबाह हो जाएगा, विनाश है। बिल्कुल सही बात है मास्टर जी, ठीक है ना जी। और अपनी संस्कृति ये तो चीज सिखाओ है, शिक्षा और संस्कृति जिस देश की, जिस प्रांत की, जिस गांव की, जिस घर की, वो घर आबाद है। बिल्कुल मास्टर। और जहां इनमें कमी आ गई वो चीज तबाही में है, तबाही में है मास्टर। तो ये चीज देखिए जी, आज आप मेरे दौरे बैठे हो, हमने साधु संता का विशेष रूप से अनुसरण किया, कला का हमने ठीक है जैसा ध्यान था वैसा मौका नहीं मिला, तो प्रभु परमात्मा ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी, मान सम्मान में बड़ा प्यार मिला, समाज ने बड़ा प्यार दिया। लेकिन यह लालसा थी कि भाई सरकार में आके क्योंकि ड्रामा लेके आंदे तो बड़ा अच्छा लगता जी मास्टर जी, बड़ा चाव चढ़ते, तो मन में एक जिज्ञासा थी, लालसा थी, एक खटक थी कि हमने भी कोई यहाँ मौका मिलेगा, हम भी समाज की सेवा करा सरकार की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर। तो आज उम्मीद है, आज फिलहाल ई बीजेपी की मैं बताऊं कि है, इसको थोड़ा और बढ़ावा दे, मेरा ख्यालात और विचार प्रकट हो रहे हैं कि बुजुर्गों से, साधु संता की अच्छे इंसानों की शरण में रहे तो उनसे ये सीखा कि भाई 100 साल तो बन बढ़ेगा, 100 साल जन बढ़ेगा जी मास्टर जी, क्योंकि कलयुग की अवधि 4,32,000 है जी मास्टर जी, लगभग 5,500 व्यतीत हुए हैं। मानोगे? आज आपने देख लिया भाई का भाई बैरी है जी मास्टर जी, और प्रण लक्ष्मीचंद का हम नाम बार बार क्यों ले वहां, क्योंकि वो अपनी संस्कृति की धरोहर थे। जी मास्टर जी, ये तो है। उनने अपने समय में, हालांकि हमने दर्शन नहीं करे, लेकिन उनके इतिहास, उनकी रचनाएं, उनका जो ब्रह्म ज्ञान है वो याद करया, उसमें सारी की सारी नहीं थे। शायद हमने जो 4 वेद है ना हमारे, जी मास्टर, शायद हमने उनके दर्शन भी को नहीं करे। जी मास्टर जी, और इतिहास गवाह है, लोग बाग जो उनके प्रेमी थे संस्कृति के, उनसे प्यार करते थे, ठीक है ना। आज भी वो बुजुर्ग हैं, बाणा ले लिया था, बैरागी हो गए थे वो, क्योंकि सच्चाई व्यक्त करी। जिसने सच्चाई दान कर ली ना वो संसार से अलग हट गई। हाँ जी मास्टर जी, ये बात तो है। ठीक है ना, आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी है भाई, पण लक्ष्मीचंद का जो सत्संग भजन सुनते ना, सांग सुनते, कहीं बाणा ले लिया। क्यों ले लिया?
सच्चाई नहीं थी उसमें। जो सच्चाई में रहेगा ना ऑटोमेटिक। लक्ष्मीचंद सक्षम थे, क्योंकि जो विस्तार से लोगों ने उनकी चर्चा में शामिल की बात, और सरस्वती कंठस्थ थी, और जो कि मैं उन स्टेज पर बोल दिया, ब्रह्म ज्ञान बन गया। ब्रह्म ज्ञान बन गया। वो सक्षम थे। सक्षम थे। पंडित जी, लक्ष्मीचंद जी की कविताएं बताती है कि वो एक सक्षम और एक वैरागी व्यक्ति थे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आपने यह क्लियर नहीं कर पाया। जो 4 वेद थे ना, हमने दर्शन भी कौन करा के, उसमें उस टाइम 2 शास्त्री रखे जी मास्टर जी, और वेद जो हनुमान से सुने, उन सब ऋषि मुनियों की संतान है जी मास्टर जी। तो मैं अपने अनुभव की बात आपने और साझा करूं कि भाई कई बार न हो जाए यार, हालात क्यों बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए, न्यू बिगड़ गए, कोई अपनी जगह पर तो कौन रहा, गलत तरीके से विचरण हो गया। जी मास्टर जी, सही बात है। आवास का कारण दुखी होने का कारण ये है, ठीक है ना। और फिर क्या है कि 2 शास्त्री रखे, जो मैं आपने बता रहा था, उन जो बोलिया वो ब्रह्म ज्ञान हो गया। शास्त्र संगत बातें हैं उनकी, जी मास्टर जी, तो पक्की बात है। संत और शास्त्र जो का होगा वो बात मिथ्या नहीं है। बिल्कुल मास्टर। मार्त राप्त त्रुटि हो सकती, लेकिन संत शास्त्र से त्रुटि नहीं हो सकती। जी मास्टर। तो उनका अनुसरण कराया तो एक सहज में एक बड़ा मतलब रामराज समय व्यतीत हो लग रहा है, और पीछे भी हो गया। तो इसके साथ साथ मैं अपनी बात ने मैं बढ़ाना चाहूंगा। कहने का मेरा भाव ये था कि वे जिस तरह पर लक्ष्मीचंद ने अपने शास्त्रों का जो ज्ञान दिया, जो उस पर टिक गया तो पार हो गया, वो पार हो गया, आज कोई कसर को नहीं, ठीक है ना। और जो इसका अलावा अपने मन मत से विचरण करया और भाई उन सुखों भोगों में चला गया, वो तो फिर थोड़ी देर के हैं। मैं तो उदाहरण दिया करूं भाई, जैसे एक बादीगर से बेचारा 70 डाल की थेगड़ी लगा के जो ना अपने वस्त्र धारण करके वो दिखा दे, फलाना बोतल काट दे, रुपये काट दे, सारी चीज काट दे, लेकिन वो पेट गुजारा करने खातर वो सारी चीजें नकली। यानी कि जब मन मत से आप विचरण करना है तो उस बादीगर की तरह आदमी का अपनी अवस्था है। बिल्कुल मास्टर। और सच्चाई के साथ विचरण करांगे तो सच्चाई तो प्रभु परमात्मा का रूप, साकार रूप है। मास्टर जी, अगर बात करी जाए तो विकास पासुरिया जी आप जानते होंगे। हाँ, विकास पासुरिया अच्छी जो है, देखो उसने भी ज्ञान ले रखा है, अनुसरण कर रहा साधु संता का वो। हाँ, इसलिए समाज में वो जो ना बढ़िया अपनी कला संस्कृति के माध्यम से विचरण कर रहा है, और हर आदमी उनकी कला को खुश होकर सुन रहा है। हाँ जी मास्टर, जो एक बात कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कि आप दादा लक्ष्मीचंद ने तो माना, पर दादा लक्ष्मीचंद की कोई नहीं मानता, इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो गया ना। हाँ जी भाई मैं जो देखने लाया, मैं अकेला बचा, मेरा कोई साथी को नहीं, क्योंकि साधु संतान दौरे बाबा मीर गिर पूर्ण संत था भजनानंदी, एक रामतरायम प्रेम गिर थे, एक अपना आज के दिन मेला चल रहा राजेश्वरी फक्कड़ थे, पूर्ण संत थे ये जी मास्टर जी थे। लेकिन इनका दौरे बैठ के माननी तो कौन है, इनकी मानता कोई नहीं है, इनको तो सब मानते पर इनकी कोई नहीं, इनकी कोई नहीं मानता। इसलिए फिर क्या है कि आप ये भी कहेंगे जी देखो कलयुग का कुप्रभाव मैंने आपको बताया जी मास्टर, क्योंकि इस मालिक की व्यवस्था है, कोई भागी जीव बचेगा, ईव हम क्यों बच रहे हैं। हमारे बुजुर्ग ना खान का शौक बरत्या, ना पहन का शौक बरत्या, उन मेहनत करी, एक व्यक्ति विशेष के लिए खुद अपने खातर थोड़ी करी, और समाज के लिए अन्न पैदा कराया करते, ज्यादा ज्यादा समाज के काम आवे, उनका भरत पोषण तो है, और कभी काम आओ ज्यादा संख्या में, भैंस रखा करते, हम भी घास लिया करते, खूब मेहनत करी, ठीक है ना। इसका कारण जो नहीं घर आबाद होया चल रहा है, तो उनके पास मेहनत का सच्चा सुच्चा रुतबा था, बिल्कुल था, ठीक है ना। और सादगी में जीवन जिया, तो हम उन्हीं की संतान होने के कारण सादगी में जीवन जी रहे, और सारी चीजों की मौज से कोई दिक्कत है को ना जी मास्टर जी, ठीक है ना जी। अगर मास्टर जी अभी बात करी जाए किसी और कलाकार के साथ भी गई हो, देखो विशेष रूप से तो जिस तरह हम गांव के थे कि मैं बुआनी खेड़े के थे, अजीत नंबरदार है, महेंद्र है, ठीक है ना, तो ये अपने गुआंड के कलाकार थे, तो सारे मिलके रहा करते, मिलजुल के जा करते। एक दादा आनंद था रोडवेज में, आनंद प्रकाश जी बोंद के, तो वो भी बड़े शौकीन थे, रजिस्ट्रार थे, तो जहां भी रोडवेज का कोई जो है ना रिटायरमेंट लेंदा, तो उस उपलक्ष्य में और भी कोई खुशियां होंगी, किसी ब्याह शादी में प्रोग्राम करा करते, जाया करते। ये सिर्फ सेवा के लिए गंध भी है, ये देवताओं के वहां संगीत का मतलब उनको सुख भोग के लिए यूज प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। सिर्फ एक मनोरंजन के लिए, संगीत सिर्फ मनोरंजन है, और सुर कैसे झोले हैं इसमें अपन है, और जिस तरह अलग अलग तरीके हैं जो टाइम पास करके ताश खेल रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये कबूतर दौड़ कर वहां है, अलग अलग शौक संत लोगों के, तो सबसे बेहतर ये है संगीत में ले जाओ, ये सागर है, भक्ति का रूप है, बिल्कुल मास्टर जी, ठीक है ना जी। इस तबड़ के और आनंद है कौन, संगीत में जो आनंद है कहीं नहीं है। वैसे
लेकिन अच्छा फिर इब समय के अनुसार को प्रभाव से मैं आपने बार बार बताऊंगा अनुसरण नहीं हो पा रहा, क्योंकि युग परिवर्तित करना है इस मालिक ने। फिर मैं वही बात लेके आऊं, 100 साल इब के नाम से जन बढ़ लिया, इब जन खत्म होगा। देखो अनेकों या के नाम महामारी, पीछे कोविड वाली आई थी, कोरोना वाली आई थी, और फिर ये सुनने मारे एक वायरस और भयंकर चल रहा चीन में, ठीक है ना। तो उसके कुप्रभाव से सूते के सूते रहे अपने गांव में भी काफी घटनाएं घट गई, हार्ट अटैक वाली। कहने का मेरा भाव यूं है कि इब सांस को नहीं आंदा, मानस मानस में से देने लग गया, भाई भाई का बैरी हो गया। एक रचना अपने लक्ष्मीचंद ने कह भी रखी है कि पारस पथरी हंस मिलना मन धारी सांप रहे कोन्या, एक कम क्यार जमाना हो जाए किते ठोड़े खाप रहे कोन्या, बन शंकर औलाद फिरेंगी असली बाप रहे कोन्या, ये झूठी टाली खुड़कर ठाली किते हरका जाप रहे कोन्या। फिर लक्ष्मीचंद पाप का धर्म के लज्जा बन जा रे, 19 कर्म मनुष्य मात्र के वेद शास्त्र में सारे। साधारण इंसान ने घर गृहस्थी निभाने के लिए इस इंसान के निमित्त 19 कर्म हैं, मैंने शास्त्रों में पढ़े हैं। लेकिन क्या है, अपने बुजुर्गों के पास क्या था, यही 19 कर्म तो थे जी मास्टर जी। अच्छा फिर उन्हें कोई संतान की उत्पत्ति करनी होंगी, वो प्यार प्रेम से रहा करते, कोई तू तड़ाक हो जाती, कोई नाराजगी हो जाती, इतना भाई भाई तो नहीं गले मिल लेंदा, बैठ के होका नहीं पी लेंदे सारे, इतना सबर को नहीं होंदा, नींद को नहीं आंदी, खाना नहीं खाते जी मास्टर जी, ठीक है ना। एक दूसरे का सगुन न देख के जिद प्यार से वो रहा करते। हाँ जी मास्टर जी। और जिस संतान की जरूरत होती ना, जिस अपनी भाषाओं मालिक तो प्रार्थना कराया करते, हे प्रभु कृपा कर एक संतान दे जो बुढ़ापे में शरीर न संभाले और देश सेवा के काम आवे। बिल्कुल आज कोई इस तरह की व्यवस्था रह रही है? नहीं रह रही। समय का कुप्रभाव। क्यों नहीं रह रही? क्योंकि वातावरण दूषित हो गया, बखेड़े हो गए, इंसान तो कूड़ा में लाग रहे हैं, जति सती सतवादी नर कोई टोया ते पाओगा, ऐसा कलयुग होगा जो अपना जो रोब जमा होगा। यानी कि भले आदमी कम हो गए, इनकी डर हो गई, डर लागने लग गया। आज सच्चाई कहने की हिम्मत भी कौन रहे, गरीब आदमी पीछे रहा है, कोई न्याय की बात कहने वाला नहीं है। तो ये समय का कुप्रभाव है, सच्चाई है, हर जगह की सच्चाई है। मैं तो इतना भी कहने लग गया जी, देख सही बताऊं, समाज में जिस विचरण करा, हाँ लोगों ने प्यार प्रेम दिया, एक समाज में सम्मानित, एक जिस तरह संगीत का सहारा लेके, ठीक है ना, और बच्चों के पढ़ाई का एक विद्या का दान, हम योग्य नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हमने संयम बरत्या, मालिक ने खुश होकर जो सम्मान दिया। तो जो अच्छे लोग हैं वो पूछे भाई कैसे किए, इस तरह के हालात कैसे हो गए मानवता के, आज हर आदमी क्यों दुखी है। भाई न्यूज है, मैंने पीछे भी आप तो जो थोड़ा जिक्र किया, उसमें फिर अपनी बात न बढ़ाऊं, थे तो हम ऋषि मुनिया की संतान, ठीक है ना, क्योंकि मतलब कि स्वर्ग में हमें रहे, हाँ हमेशा के लिए। जिस तरह एक सब्जी पे आदमी रोज आलू की सब्जी बनाओ तो उग गया है नो, हम तो भाई स्वर्ग तो उग लिए, सारे का मन हो गया, नरक देखांगे जी मास्टर जी, क्या चीज होगी जी, मानो मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल ये हालात हो रहे हैं। देखो सच्चाई नहीं होता, आप बताओ, हाँ सब कुछ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मतलब कि आज हम स्वर्ग में पैदा हो रहे हैं, कोई भी किसी तरह की दिक्कत में कोई नहीं पैदा हो रहा, लेकिन दिक्कत हम जानबूझ के बनावा, जानबूझ के मास्टर जी, ठीक है ना जी। गलत सोसाइटी, ये जो सामाजिक बुराई है, दहेज, भाई एक तो अनावश्यक ही आजकल अपने समाज में दहेज डाली, जो कोई बालक अपने पाया पर खड़िया हो गया, अरे तो इससे बड़ी और के गंदी बात होगी जी, तो अपना कन्या दान कर दे, इससे बढ़ के दुनिया धरती पर कोई दान नहीं, और फिर भी कटोरा ठा रहा मेरे को ये दे जी मास्टर, गलत है। आप बताइए, तो समाज में काफी बुराइयां हैं, भाई का भाई गल काटने लग गया, मनो। अच्छा फिर जिस तरह उस बात ने मैं बढ़ाऊ, मैंने 4 लाइन सुनाई, आजकल कोई सी प्रार्थना करे है प्रभु कृपा कर एक संतान दे, नहीं वो एक बस परंपरा, एक छोरा हो जा थाली बाज जा जी मास्टर, इतने तक सीमित है। तो संस्कारहीन संतान होगी। अखबार हम आपने भी पढ़ा, हमने पढ़ा है, नहीं तो ये जो बुराइयां हैं तुरंत अपने प्रगट जरूर हो जाए, हर आदमी का आगे आ जाएंगी। आज भाई फलानी जगह के नाम से वो फलाना जहर पी के मर गया, ढकड़ा नू करके मर गया, गलत है सुनने में आऊंगी। तो मेरा कहने का भाव है जो मैं बताना चाहूंगा, यानी कि आज का जो जनरेशन है, आज वो जो वो घराली दौरा अपने बच्चे दौरा फोन करेंगे, अगर इतने बज के इतने मिनट पर नहीं आई तो मैं नहीं मिलूंगा, सल्फास खा के मरे जा, क्यों मर जाए? क्योंकि उनका जीवन निरर्थक है, संस्कारहीन है, संस्कारहीन है मास्टर जी, मानोगे? शिक्षा बिना संस्कार अधूरे हैं। मैं तो ये भी उम्मीद करूं प्रभु परमात्मा की मेहर है,
के नाम है 100 साल वन खत्म हो गया, ये वही के नाम है जन खत्म होगा, वन उल्टा बढ़ेगा ताकि मानवता फिर जो है ना अपनी मुख्य धारा में आवे। हाँ, जो असली जो मानवता वो हकीकत हाँ पिछड़ रही है। अच्छा, इसमें पता हूँ लक्षण दिखाई दे रहे हैं आमतौर पर। यूपी में बहुत ज्यादा आदमी तो परेशान था कि आन जान का धर्म कौन था, आपा तो चैन से गुजर बसर कर रहे हैं। वहां की सुना थे भाई कोई तो लिया तो लत्ते भी तार ले उसके, मार दे मानस ने। अरे मानस मारिया करे, लेकिन वो राक्षस है, उन्हें पता है को नहीं मानवीय कर्म के हो, मानवीय विचरण के हो, कैसे जीना है, उनकी भी गलती को नहीं। मानो सुना आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो उड़े ये के नाम से आज ये मुख्यमंत्री आए हैं आदित्यनाथ जी, सुना होगा आपने, योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्हें घीसा दमा दिया क्योंकि वो पूर्ण मानव है, सन्यासी है, ठीक है ना। और हम सन्यासियों का विचरण है इस संसार में। भाई हमारे प्रांत में विशेषकर हरियाणा में हम ऋषि मुनियों की संतान है। तो अच्छा, फिर एक के नाम है यो नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, देखो बीजेपी, या एक तपस्वी समाज से हो, तपस्वी समाज हो गया। जब तप यज्ञ दान या एक मानवीय व्यवस्था है तो एक ये निकल के आया ही हाहाकार मच गई। तो प्रभु परमात्मा जब कोई मानवता के जो वास्तव में जो देवता लोग हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, कोई न कोई रास्ता निकाले और वो रास्ता निकालना रहा। देख, एक तो बागडोर ये अपने देश की किसने ले ली? नरेंद्र मोदी जी ने। वो तपस्वी जीव है जी, अपने साइड में लागने लाग रहे। यूपी में कितना बड़ा स्टेट है, वहां सारे नु शांति होगी जी, क्योंकि सन्यासी उसने कोई मतलब को नहीं, कोई सवारते नहीं। हाँ, ज्यादा प्रभाव हो रहा है वहां योगी आगे। तो कुल मिला के प्रभु परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, जो कोई इसका समर्पित भाव से विचरण कर रहा है ना, यो चोला लेके और इसका 2 घड़ी ध्यान भजन कर रहे हैं और नेक नीति से रहे, आज उसने वो घाट में रहने को नहीं देता। हमारा तो जीवन का ये अनुभव है शर्मा जी। हाँ जी मास्टर जी, कहने का अर्थ यो है इन बातों का जिन्हें बेरा वो बताया पत करो न गुणा भी करो इन बातों में। मेन चीज यह है तो सर जिसने अनुसरण करे वो कुछ किसी घाटे में को ना ये भगदड़ माचरी है। मैं बोलिया वो 100 का उड़ लिया सु, मैं 10 का उड़ लिया सु, मैं फलाना मिशन में हूँ, मैं यूं कहा करूँ, ये मिशन आने तो को नहीं जीने देंगे जी मास्टर जी। जो मेहनत करके खानी है वो तो किसी ने सेव पाए को नहीं। भक्ति का नाम पर लक्ष्य ज्यादा सुनिश्चित करने लग रही है, ये चीज होगी क्योंकि उनकी संख्या होगी, ठीक है ना। वोटा का राज है, एक सही आदमी ने कोई बोलने को दे 10 गुंडे यहाँ पास है जी मास्टर जी, ये तो है। आज ये हालात हो रहे हैं। तो हम तो बहुत आसान देखो वह साधु संत कौन रहे दिन कह चलना हम बैठ के सत्संग भजन करया करते, जो आनंद प्राप्त हुआ करता, आज उनने की बदौलत तुम्हारा घर चल रहा है। जंगल में मंगल करे वो कि मैं लेके थोड़ी बैठे मालिक का भजन करे हैं। हाँ संत है। जिस बच्चे ने अपने बाबू का के नाम से वो आंगली पकड़ ली, पूर्ण रूप से समर्पित हो गया, बाबू मरण देगा उसने नहीं, परम पिता और वो तो परम पिता है, जगत पिता है, बिल्कुल सबका मालिक है। जिसने उसकी शरण ले ली, बाबा जगन्नाथ के रूप में प्रभु परमात्मा का रूप है, सारी चीज है। नूना बाबा गंगाराम जी हैं, बाबा मोनी हरिहर महाराज अपने सिद्ध महापुरुष थे वो, बिल्कुल ठीक है ना। बाबा मुसद्दी लाल जी जाकर तैसी दास्तान सुना, बात जा लेकर उनका सत्संग भजन में जान दे, तो तूने पहले बता दी थी जी मास्टर जी, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी महान जो आत्मा आपके घर में जन्म लेगी, तो उनकी सेवा का है तो था सारा का सारा, बिल्कुल था। जिन साधु संतान की अच्छे लोगों की सेवा करी वो आज आबाद है मास्टर जी, ठीक है ना। तो हम यह प्रेरणा देवांगे भाई ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे इंसानों का अनुसरण करो, ठीक है ना। और जो भी कोई सामाजिक बुराई इस जीवन में लत लग गई कोई, उसने छोड़ दो भाइयों। जैसे मास्टर जी का जीवन रहा है, पहले थोड़ा बहुत नशा कराया है, उसके बाद में भी कलाकारी भी करी और नशा भी छोड़ दिया। इससे सिद्ध होता है कि बिना नशा के भी कलाकारी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिना नशा के जी। इस तो बड़ी और के बात हो जो सबसे बड़ा उदाहरण में देने ला रहा, आज महावीर कौशिक जी IAS DC है भिवानी के, और वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। वो भी रागनी गा रहे हैं, सरल संगीत पे, गढ़वा बंधु पे जी अपनी रागनी गाने लग रहे हैं। क्यों महान शख्सियत ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज जरूरत है। हाँ जी मास्टर जी, भाई बिना नशे के भी जो है अपनी संस्कृति को निभाया जा सके। हाँ ये गलत है मास्टर जी, अगर देखा जाए वो रागनी लाइन में सबका ज्यादा है। अब ये चीजें हैं, ये आपने देखी ना, क्योंकि आप इस फील्ड में विचरण करो, सेवा करो, आपने एक मौका मिल रहा है जी मास्टर, ज्यादा संगीतकारों का, नशा छोड़ देना चाहिए मास्टर जी। अगर लंबा चलना है ना, हाँ जी, तो नशा छोड़कर संगीत का प्रचार करने के लिए नशा छोड़ देना चाहिए। मतलब देखो ये बात ने बताओ, गंधर्वी जीवन है कलाकार का, जो आम सामान्य आदमी से यदि विशिष्ट प्रदर्शन अपने मानवता का नहीं करेगा तो धिक्कार है उस जीवन को। बिल्कुल मास्टर जी, आप बताइए
ठीक है ना, गंध रही है, उसको मान सम्मान कोई कसर सके, कोई भी चढ़ करेगा, दुआएं मिलेंगी। इस धरती पर दो ही चीज है, दुआ और बद्दुआ। बद्दुआ का किसी साधु संत का भी इलाज नहीं है, और दुआ वो चीज है जो हर चीज को प्रफुल्लित करेगी। बिल्कुल मास्टर जी। आप बताइए, हमने तो ये देखा है। मास्टर जी ऐसा कहते हैं जिसमें संगीत का 1% भी ज्ञान हो जाए नहीं, वो गंधर्व हो जाए। सच्चाई है इसमें के लाला, लेकिन हो बशर्ते देखो गुरु की शरण से, गुरु परंपरा का, और फिर उसके साथ साथ जो आपको जो है ना वास्तविकता इसकी कला को जो रख रखाव की बताई से गुरुदेव ने, और तेरा भी जो धर्म बने से नेक नीति से, यानी कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो, इंसानियत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद कलाकारी। कलाकारी का तो उच्च दर्जा है। फिर सबसे पहले इंसान तो बनो, लेकिन पहले तो अपना धर्म तो निभाओ, जो आपको ड्यूटी मिली हो उसको विधिवत करो। बिल्कुल, मानवता के नाम साथ जुड़ के करो। आज के टाइम में अगर देखा जाए ना मास्टर जी, सबसे पहले खुद संगीत सीख ले हुआ है, ठीक है, उसके बाद शिष्य तैयार करते हैं, और शिष्य को सबसे पहला चिलम की घुटमरानी अभी गुरु मिले। हाँ, सच्चाई है ये तो। वो चीजें ऐसा है ना, नंबर एक तो ये अपने कोई इसकी कोई स्कूल या कोई क्लास तो लगी को नहीं, संगीत के कोई स्कूल विद्यालय क्लास को नहीं, स्टूडेंट कोई नहीं। ये तो मतलब ऑटोमेटिक घर से जो ना विचरण करके, जिस तरह ड्राइवर अपने ड्राइवर बने सारे अनपढ़ हैं जी मास्टर जी, ये सारे के सारे इन विषयों से जुड़ गए, जोत लग गई ना। ये सारे के सारे शराब पीने लगे, नशे करने लगे। क्यों? क्योंकि इनको इस तरह की कोई शिक्षा तो को नहीं मिली। शिक्षा नहीं मिली मास्टर जी। बिना शिक्षा के कैसे के नाम से आदमी अपने जीवन को संवारेगा? हम शिक्षा ले थोड़ी ले मास्टर जी, पर शिक्षा, लेकिन उसको अनुसरण करो। बिल्कुल मास्टर, तो लाभ होगा। तो हमने तो देखो अनुसरण कराया, प्रभु मेहर हुई, इन बाब्या की दया हुई, जहां जहां गए इस संगीत का माध्यम से सेवा करने का मौका मिला। थप्पी मारी संतान 35 साल इतने कोई दिक्कत आ जाता, हमने बताई, उस आशीष के कारण आज जिंदा हूं। बिल्कुल मास्टर जी। 2 बच्चे हैं, दोनों ब्याह दी, घर गृहस्थी की जो ड्यूटी थी वो सारी मालिक ने इन बाब्या ने पूरी करवा दी। सिर्फ थोड़ा सा ठीक करन मालिक ने अपने सिर पर बैठा ली। हाँ जी मास्टर जी। तो सबके लिए है परमात्मा। तो देख लो साथियों, मास्टर जी का जीवन संगीत के साथ भी रहा है और इंसानियत के साथ भी रहा है। मास्टर जी ने अपनी गृहस्थी भी कंप्लीट कर ली और संगीत के साथ भी अभी तक रह भी रहे और रहे भी है। तो मास्टर जी अब अगर संगीत की बात करी जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो सबसे पहले तो मास्टर जी कुछ वाक्य सुनाओ आप संगीत के। कोई दिक्कत को नहीं। बाकी तो देखो, मैं अपना शौक व्यक्त करने के लिए ये हरियाणवी सांघिक संस्कृति की झलक नाम से चैनल बना रखा है यूट्यूब पे। जी मास्टर जी, एक बार दोबारा बताओ अपना चैनल का नाम। अपना चैनल का नाम है जी, ये चैनल इन बच्चा ने बोला जी थोड़ा माड़ा आप शौक व्यक्त करो सो। तो ये आजकल जो ये मोबाइल वगैरह है, ये आज की जो ये जो है ना बच्चे है ना, आज की जो तांडी है, कहने का भाव, आज की जो जनरेशन है वो ज्यादा नॉलेज रखा है, हमने कम ज्ञान है। क्यों? हम ज्यादातर इनमें विचरण करे जावा, कदे कोई कली ना भूल जावा, भजना के माध्यम से मालिक का ध्यान करा। बिल्कुल ठीक है ना जी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है, इसमें भक्ति करने की जरूरत, यह भक्ति है। उन बातों न दुरा लेवा, इस चक्कर में हम मानसिकता अपनी बरकरार रखा। हाँ जी। तो उन बच्चा ने बताया आप इसमें यो कर सको हो, बता रिकॉर्डिंग न्यू कर सको हो। तो बच्चा ने कराया, तो उसमें काफी 10-20 रचनाओं, चौथी कली या कोई एक कली झलक रूप में अपन हरियाणवी सांघिक संस्कृति की झलक नाम से यूट्यूब पर चैनल बच्चों ने दिया है। हरियाणवी सांघिक संस्कृति की झलक नाम से यूट्यूब चैनल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मास्टर जी, एक बार सबसे पहले आप एक भजन सुनाओ, और अगर दर्शकों अगर आपको भजन अच्छा लगता है ना, तो मास्टर जी का चैनल विजिट करके जरूर देखना। हाँ, तो उसमें जो है ना आपने मैं झलक मात्र सुनाऊंगा। हाँ जी मास्टर जी, झलक मात्र। ये 1,84,000 खत्म बिना चक्कर में जीव फिर जासे भूख प्यास सर्दी गर्मी में मरे जासे 1,84,000 खत्म बिना चक्कर में जीव
करेगा से भूख प्यास, सर्दी गर्मी में जिए और मरेगा से। सतचित बुद्धि रही न काम की, सुरत जमती नारी के नाम की। सुरत जमती नारी के नाम की। लोग दिखाया लेना मारा ठाए, धरेगा से भूख प्यास, सर्दी गर्मी में मरेगा। जी मास्टर जी बहुत बढ़िया मात्र है। जी मास्टर जी, ये भजन आपने कौन सी कवि का सुना है? देखो ये ब्रह्म ज्ञान का भजन है जी, जैसा भी ये विस्तार से तो वर्णन है को हाँ जी मास्टर। जैसा भी जो ख्याल आता है वही व्यक्त कर दे वहां। बाकी तो काफी सांग याद थे, लेकिन ये उम्र का लिहाज से और फिर इनकी कोई कदर भी को नहीं। आपने देखो न राजहंस है और क्या नाम से पारस पथरी, हंस मनधारी सांप, जो अमूल्य चीज है वो संसार से लुप्त होने लग रही है। बिल्कुल मास्टर जी। तो अच्छी अच्छी चीजों का कोई वो लेने वाला रहा तो नहीं ना। हाँ जी मास्टर जी। दुकान में सामान बतेरा, ग्राहकी तो कोनी, ग्राहकी तो कोनी मास्टर। और ये बिना दुराए ये कायम दायम नहीं रह सकती। बिल्कुल मास्टर जी, ये शायद दादा लक्ष्मीचंद जी का ही भजन है ना? लक्ष्मीचंद की है जी मास्टर जी, और ब्रह्म ज्ञान का भजन है। ब्रह्म ज्ञान का भजन है जी मास्टर जी, बहुत बढ़िया भजन सुना है आपने मास्टर जी। इसका मतलब आपका जीवन आध्यात्मिक जीवन की तरह ही गुजरा है। और इसका सारा मिला पास मैंने को बड़ा आनंद, जो भक्ति भाव से हम बैठा हाँ ध्यान भजन में, उससे बेहतर इसमें है आनंद। संगीत भी और साथ में फिर आध्यात्मिक भी, बिल्कुल अल्टर भजन भी, भगवान का भजन भी और तरीके से भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी बहुत बढ़िया जीवन गुजर रहा है आपका।